हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए रोशन आनंद सर द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर सीरीज 2 का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है पेनेट्यूला। पेनेट्यूला क्या है? तो यह एक समुद्री पिच है। गोरगोनिया, गोरगोनिया एक समुद्री व्यंजन हो जाएगा। मेंडेरिना ब्रेन कोरल और एस्मिसिया हो जाएगा समुद्री एनिमोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 4 2 3। यह कहाँ दिया गया है? तो यह ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं इस प्रश्न का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे। पेनेट्यूला, पेनेट्यूला को क्या कहते हैं? तो पेनेट्यूला को सी पेन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गोरगोनिया को सी फैन के नाम से जाना जाता है, यानी समुद्री पंखे के नाम से। नेक्स्ट, सेकंड नंबर प्रश्न है, अस्फाडम संबंधित है। अस्फाडम किससे संबंधित है? तो अस्फाडम का मतलब ही होता है दासता, दासत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि दासता से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और अगर यही पूछा जाए कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो सबसे पहले इसमें एक प्रश्न हो गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो कि कब अंगीकृत की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न संपन्न गणराज्य, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी ठीक है। समाजवाद गणराज्य यह नहीं बताया गया है, जबकि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य यह भी उस समय नहीं था। यानी 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कविता में धर्मनिरपेक्ष के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर को समावेश करने वाला पहले कवि कौन थे? तो यह हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कुली कुतुब शाह ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह अकबर के समकालीन भी थे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? तो यह हो जाएगा रोड्स आर बिल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में कुल भारत में 75 रामसर स्थल है, जिसमें अगर पहला पूछे तो पहला हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में, इसे भी ध्यान रखेंगे। कुल हो जाएगा 75। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यह रामसर स्थल होता क्या है? तो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के विभिन्न देशों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर यही पूछे कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है, तो वह हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील, इसे ध्यान रखेंगे, जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट, मैं आपको काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा महादोई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गोवा राज्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेप्टोटीन होता है, उसके बाद क्या होता है? पैकिटीन, उसके बाद हो जाएगा डिप्लोटीन और फिर डाइकाइसेस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा BDAC। यह कहा दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम दुर्लभ मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? यहाँ स्थलीय पूछा गया है तो यह हमेशा सदैव सीधा होता है। ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यानी सागर में, तो वह हो जाता सदैव उल्टा हो जाता। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? यहाँ क्या पूछा गया? मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है तो यह हो जाएगा आर्द्र भूमि से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH4। आर्द्र भूमि से, पशुपालन से, जीवाश्म ईंधन का खनन और धान की खेती, यह चारों से मीथेन का उत्सर्जन होता है, परंतु सर्वाधिक उत्सर्जन आर्द्र भूमि से होगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अपघटक मीथेन ही होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या है? तो दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। यह कथन गलत है। यहाँ क्या पूछा गया है? सही कथन पूछा गया है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। बिल्कुल, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है तथा वेग अधिकतम हो जाता है। तो यह कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया? रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि अबुल फजल, तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। काफी इजी प्रश्न है। 8 से 48 में भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 14 से 42 में भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके 18 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, 8 से 56 में भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, और 17 से 51 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है? कादम्बरी का समानार्थी नहीं है तो यह हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि मैना, सरस्वती और मदिरा यह कादम्बरी के समानार्थी शब्द हैं। उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो यह कहा गया है निजाम उल मुल्क के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या यहाँ पूछा गया है। तो 888 किसका हो जाएगा? तो यह लोकसभा का हो जाएगा, और 384 हो जाएगा राज्यसभा का। तो टोटल हो जाएगा 1295। ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? तो यह चुना गया है RRR, RRR की नाटू नाटू सॉन्ग को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही इसका एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि RRR के निर्देशक कौन थे? तो RR फिल्म के निर्देशक थे S राजा मौली। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो चाल बढ़ती है तथा इसका यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये ठीक है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध एवं अंतर्गत सुरक्षा, ये भी सही है। दोहरे दंड पर रोक, अनुच्छेद 20, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, यह गलत है। यहाँ अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है। तो यहाँ सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पूछा गया सत्य नहीं है? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया है, बिल्कुल ये सही है। भारत में पांडा की 2 उप प्रजातियां हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा पाई जाती है, ये भी सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है, ये भी कथन सही है। जबकि संगाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पश्चिमी घाट नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? मणिपुर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पश्चिमी घाट की जगह मणिपुर होना चाहिए। और मणिपुर से ध्यान रखेंगे कि संगाई उत्सव मणिपुर में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया गया था लाप्लास के द्वारा। लाप्लास के द्वारा अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो यह होता है हरित लवक, केंद्रक और सूत्र कणिका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुल 8 कोर सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो वह हो जाएगा कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, रिफाइनरी, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली। इसमें एल्यूमिनियम नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कोर सेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, 27 नंबर प्रश्न है, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होता है? यह होता है IgA। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 1775 से 1782 तक चली थी, बिल्कुल सही है। युद्ध का समापन सलबाई की संधि से हुआ था, यह भी ठीक है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए, ये भी कथन सही है। यानी इसमें सभी कथन सही है, 1, 2 और 3। यही अगर पूछा जाए कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध तो 1775 से 1782 चली, परंतु दूसरी कब से कब? तो दूसरा युद्ध चला था 1803 से लेकर 1805 तक, और तीसरा युद्ध चला था 1817 से लेकर 1819 तक, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से उत्पन्न उत्पाद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एथेनॉल प्लस Ca2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो दूर उपसर्ग यहाँ पूछा गया है, तो उपसर्ग सबसे पहले कहाँ लगता है? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले उपसर्ग पहले लगता है तथा प्रत्यय अंतिम में लगता है, तो यह हो जाएगा दूरदर्शा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था और जर्मनी विश्व कप जीत गया था। अच्छा, यह हुआ कहाँ था? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के ओडिशा राज्य में आयोजित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो यह टॉप पर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में कौन नंबर 1 पे रहा है, तो वह हो जाएगा वॉलमार्ट, इसे ध्यान रखेंगे, वॉलमार्ट। 34 नंबर प्रश्न है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? तो यह हो जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेंगे P बराबर 100, तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 140। 40% की वृद्धि होने के बाद 100 से 140 हो जाएगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 40। उसके बाद फॉर्मूला पे बैठा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ पर्वत दिया गया है और एक तरफ अवस्थिति दी गई है। माउंट टिटलिस फिनलैंड, यह गलत दिया गया है। माउंट टिटलिस फिनलैंड में नहीं बल्कि यह स्विट्जरलैंड में है, जबकि जाग्रोस ईरान में है, एपेनाई इटली में है और
ड्रेकन्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में है, तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के में सबसे बड़ा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यू गिनी कहाँ है? तो न्यू गिनी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो एक बीजपत्री का कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पोएसी और म्यूजेसी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। एक तरफ किसने नेतृत्व किया था दिया गया है और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे पहले हैदर सैयद रजा ने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था, जबकि चिदम्बरम पिल्ले कहाँ से किए थे? तो यह मद्रास से किए थे। लाला लाजपत राय पंजाब से किए थे और हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। यह कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कौन सा हो जाएगा? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। बिल्कुल ठीक है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, ये भी सही कथन है। तो यह 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ये भी ठीक है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति जरूरी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यह कथन गलत है। न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ये भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये कथन नहीं सही है, तो केवल एक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह दिया गया है शरत कमल को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शरत कमल कौन है? तो यह टेबल टेनिस खिलाड़ी है। यही अगर पूछा जाए कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वह चीन का हो जाएगा। चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 45 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया गया है पौधे में होने वाले रोग और एक तरफ दिया गया है तत्वों की कमी से। सलजम में वाटर कोर रोग होता है, तो सलजम में वाटर कोर रोग किसके कारण होता है? यह होता है मैग्नीज की कमी के कारण। आम के आंतरिक निक्रोसिस रोग, आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग होता है बोरोन के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग, यह होता है कॉपर के कारण। और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग, यह होता है कैल्शियम के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पवन दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है। यामो कहाँ चलता है? तो जापान में, सही है। हबूब सूडान, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है, बल्कि यह कहाँ चलता है? यह स्पेन में चलता है, स्पेन और फ्रांस में। सेंटा एना कैलिफोर्निया यूएसए, ये सभी कथन सही है, जबकि सी गलत दिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत उल्लेख है? यह इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी, धारा 306 के तहत। नेक्स्ट,
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 50 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2005 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह के समय में किया गया था। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो व्यायाम सहायक हो सकता है, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, बिल्कुल ठीक है। मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है तथा बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है। व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, बिल्कुल सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, यानी ACD सही दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ACD। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण नेचुरल ट्रांसफर क्या है? यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है? दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का है, फिर यहाँ 8 का है, 10 का है, 12 का है, आगे कितना हो जाएगा? 14 का गैप हो जाएगा। तो 40 में 14 ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं दिया गया है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है, ये गलत है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, यह भी गलत है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य में होता है, ये भी गलत है। असम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। और भारत अर्जेंटीना से बड़ा है। तो यह सिर्फ 2 कथन सही है, यहाँ क्या पूछा गया? सही नहीं पूछा गया है। तो 1, 3, 4 सही नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? यह 21 बार काटा गया था वाइसमान के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया जाता है? पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को अनुक्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? यह हो सकती है पीएन संधि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह कहाँ दी गई है? तो अनुच्छेद 240 में दी गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं के रूप में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह किया जाता है टंगस्टन के द्वारा। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा मार्सिले हो जाएगा 3, ओलंप देगुज हो जाएगा 4, और ग्लोटीन क्या हो जाएगा? तो ग्लोटीन हो जाएगा 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और 100 कुलात क्या हो जाएगा? तो जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक। यह इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यह कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रॉप को 67 लिखा जाता है तथा रेट को 46 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मॉक को क्या लिखा जाएगा? तो मॉक को लिखा जाएगा 44। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ मिला था? यह नर्मदा घाटी में मिला था। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ईओजी का किससे संबंध हो जाएगा? तो ईओजी का संबंध हो जाएगा आंख से। ईसीजी कहाँ होता है? तो यह होता है हृदय से, इसका संबंध होता है। ईएमजी हो जाएगा मांसपेशी से, और ईईजी हो जाएगा मस्तिष्क से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
4-3-1-2। यह कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4-3-1-2। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान रहा है केरल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर बिहार का पूछे तो बिहार का कौन सा रहा है? तो 19th रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है जम्मू कश्मीर के पेंटिंग को। नेक्स्ट, प्रेबीन रोग होता है, प्रेबीन रोग होता है तो यह कहाँ होता है? तो रेशम के कीड़ों में होता है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल बैठकें 11 हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहली बैठक पूछे तो यह कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जबकि अंतिम अगर पूछे तो अंतिम बैठक हुई थी 9 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो बिहार राज्य के कितने जिले हो जाएंगे जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो वह हो जाएंगे 12। अच्छा, 12 का नाम मैं बोलता हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे। बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और लखीसराय। नेक्स्ट, 70 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्न का हल आपको बता देता हूं यहाँ पे आंसर, और लास्ट में पीडीएफ के रूप में इसका सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, यह गलत है। सागर परिस्थितिकी में हमेशा सदैव उल्टा होता है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा एवं उल्टा, यह भी गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव सीधा होता है, उल्टा कभी नहीं हो सकता है। तो ना ही 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 72 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा था? तो 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। नेक्स्ट, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही कथन है यह पूछा गया है। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विधिक रूपों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपाचरित किया जा सकता है, ये गलत है। तो यानी सिर्फ एक कथन सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल कौन कौन सा है? तो इसमें शामिल है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, जबकि सम्यक सत्य इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शहबाजगढ़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है अभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती हैं? यह हो जाएगा Fe2O3। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? यह कहाँ किया जाएगा? 77 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बक्सर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता? यहाँ महिला एकल खिताब की बात की जा रही, तो यह हो जाएगा ईगा स्वीटेक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि किसने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता, तो वह हो जाएगा नोवाक जोकोविच। केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो रासायनिक प्रदूषक हो जाएगा कैडमियम, निकेल, मरकरी, यानी उपरोक्त सभी। यही अगर पूछा जाए कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इटाई इटाई नामक रोग होता है, जबकि मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट, इंटरट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन ITCZ
एक निम्न वायुदाब की पेटी है। यह निम्न दाब की पेटी कहाँ है? तो यह भूमध्य रेखा पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्मरमैन ने कहा था यह। किस विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? किसी विद्युत रोधी को कौन आवेशित कर सकता है? तो यह कौन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 43 के ख में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग तक बनी रहती है? तो यह 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 2027 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो यह की गई थी अपने प्यारे भारत के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पौधों के कोशिका संरचना एवं विभाजन के दौरान कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो यह उपयोगी कौन सा हो जाएगा? तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। ही टॉक्ड एज इफ ही वेयर। यहाँ क्या होगा? तो वेयर का इस्तेमाल होगा। इफ टॉक्ड एज इफ ही वेयर मैड। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? यह रखा गया है BWHW के तहत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत के लिए के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो यह हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? यह किया जाता था मराठों के विलेखों में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। शिशु, पिता, पुरुष, यानी शिशु, पिता, पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोपान सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गॉर्ज के नाम से, यानी महाखड्ड के नाम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में से संबंधित है? तो यह किस विषय में संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? यह कौन सा सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जा सकता है तथा निर्यातों में कमी लाई सकती है। यह कथन गलत दिया गया है, यानी केवल एक कथन सही दिया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 13वां। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पहला पूछे तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट, यह लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षावरण है 2.48%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि बिहार में वन कितना प्रतिशत है, तो बिहार में वन 7.84% है।